डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों, मैं हूं राहुल पटेल और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का ईडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बच्चों हम लोग क्लास 10 फिजिक्स को कवर कर रहे हैं। बच्चों, हम लोगों ने लाइट चैप्टर स्टार्ट करा है, उसमें हम लोगों ने बहुत से टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर दिया है और उसके वीडियो जो है बच्चों यूट्यूब चैनल पे है, आप जाके प्लेलिस्ट में से उसको जरूर देख लो, है ना बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बच्चों वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म। बच्चों, आप लोगों ने क्लास 7 इन सब में मिस पहले से ये टॉपिक के बारे में तो थोड़ा बहुत आप जानते ही हो, क्या कि जब लाइट है, व्हाइट लाइट जब किसी प्रिज्म से पास होता है तो वो 7 डिफरेंट कलर में स्प्लिट हो जाता है। ये चीज आपने पढ़ा क्या बच्चों, और ये टॉपिक आपका 10th में भी है बच्चों, जहां पे हम लोग और डिटेल में जानने वाले हैं कि और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब चीजें और डिटेल में हम लोग देखेंगे, है ना बच्चों। और ये बच्चों बोर्ड्स के हिसाब से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। बोर्ड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का क्या है, प्रिज्म। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों कि प्रिज्म क्या होता है। चलिए, जिन बच्चों को पता है वो कमेंट करे, तो वीडियो को पॉज करके कमेंट करें, पहले देखें कितने लोगों को प्रिज्म के बारे में पहले से पता है। आई होप आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा बच्चों। चलिए मैं बताता हूं कि जो प्रिज्म है बच्चों, यहाँ पे क्या है, ए प्रिज्म इज वेव शेप पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बोल लो या मटेरियल बाउंडेड बाय टू प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर एट ए सर्टेन एंगल, है ना। या आप सिंपली ऐसे बोलो बच्चों, यहाँ पे हम लोग जो मेनली देखे हैं ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है। प्रिज्म कई तरीके के होते हैं, तो ये जो प्रिज्म है वो ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है बच्चों, उसमें 3 रेक्टेंगुलर सरफेस होता है। ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस, इसके जस्ट इस साइड, इस पीछे आपका दिख रहा होगा, ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस, और एक नीचे ये वाला। 3 रेक्टेंगुलर सरफेस बने होते हैं और 2 इसमें ट्रायंगुलर सरफेस होते हैं, ठीक है। इनसे बाउंडेड जो एक रीजन बनता है या एक जो ऑब्जेक्ट बनता है, कैसा होता है, प्रिज्म शेप का, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म या प्रिज्म बोल सकते हैं। यहाँ पे आप बच्चों देखो है क्या, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल का है। मैं आपको दिखा दूं बच्चों, यहाँ पे मेरे पास प्रिज्म है बच्चों, तो आप इसमें देख सकते हो, अगर आपको दिख रहा हो क्लियरली। तो ये आपके एक रेक्टेंगुलर सरफेस, दूसरा रेक्टेंगुलर सरफेस, तीसरा रेक्टेंगुलर सरफेस, और ऐसे देखो तो एक ट्रायंगुलर सरफेस और एक इस साइड से ट्रायंगुलर सरफेस आपको दिख रहा होगा, है ना बच्चों। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म। अब प्रिज्म को हम लोग ऐसे रख रहे हैं। अब हम इसको बच्चों साइड से मतलब नहीं देख के अब हम फ्रंट व्यू देखें, तो फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये बस हमको ट्रायंगल शेप दिखेगा, और यही ट्रायंगल शेप हम लोगों ने बच्चों यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। जैसे हम नाम देना हो तो ABC, है ना, इधर D, इधर EF। तो यहाँ पे बच्चों ABC जो आपका ट्रायंगुलर सरफेस है, अब हमको इस साइड पे रखना है, और जैसे इस ऐसे आपको प्रिज्म को रखना है। लाइट जो है इस सरफेस से इंटर करेगा और इस सरफेस से इमर्ज करेगा, ठीक है। तो इस वाले सरफेस को हम लोग बच्चों जिसमें से लाइट इंटर करता है ना, वहां से आपका इंटर करेगा और फिर इसमें से रिफ्लेक्ट होके इमर्ज आउट होगा, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों इससे रिलेटेड जो कुछ बेसिक टर्म, क्या है बेसिक टर्म। सबसे पहले बच्चों जो लाइट प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, ये तो पता है सर। अच्छा, फिर जो लाइट जो है प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्ट होती है तो उसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं बच्चों। इंसिडेंट रे को मैं IR बोल दे रहा हूँ, रिफ्रैक्टेड रे को स्मॉल RR बोल दे रहा हूँ, और फिर ये जो बाहर लाइट रे निकल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। आई थिंक बच्चों ये सब आप ग्लास लैब और बाकी जगह आप ये वर्ड सुन रखे हो, है ना, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे, ठीक है। अब आप बच्चों देखो तो ये जो इंसिडेंट रे है कहाँ पे, AB सरफेस पे इंसिडेंट हुआ है ना। अगर आप देखो यहाँ पे तो इस पे जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये आपका क्या है, 90 डिग्री का नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर बच्चों यहाँ पे फिर इस साइड देखो तो आपका ये बन जाएगा नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब यही लाइट बच्चों कहाँ पे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं और दूसरे सरफेस पे इंसिडेंट हो रहे हैं। तो अब दूसरे सरफेस पे अपन ने फिर से क्या किया, नॉर्मल एंड डैश खींचा, है ना। अब इस पॉइंट पे आप देखो बच्चों, यहाँ पे फिर से नॉर्मल खींचा और नॉर्मल के साथ, है ना,
जो इमर्जेंट रे एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों, है ना, एंगल ऑफ इमर्जेंट। हाँ, यहाँ पे भी आपका रिफ्लेक्शन वाला ले सकते हैं, है ना। ये अगर बच्चों ये जो आपका लाइट रे है बेस के पैरेलल है ना, तो ये जो रिफ्लेक्शन वाला एंगल है और ये वाला रिफ्लेक्शन वाला एंगल है, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है, बाकी केस में नहीं। और फिर बच्चों यहाँ पे आप देखो तो ए बी सरफेस और AC सरफेस को देखो, AB और AC, तो इनके बीच में जो एक एंगल बनता है हम इसको बोलते हैं एंगल A, है ना, और उसका नाम क्या रखते हैं, प्रिज्म एंगल, या एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है, क्या, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म से रिलेटेड आपको बच्चों टॉपिक मींस जो भी आपके टर्म्स है वो क्लियर हो रहे हैं। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, BC सरफेस को ये बोला जाता है बेस ऑफ द प्रिज्म, क्या, बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, फिर ये इमर्जेंट रे हो गया बच्चों, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, है ना, फिर ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, और बच्चों ये नॉर्मल 1 है, ये नॉर्मल 2 है, और फिर आपका इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये आपका क्या है, बेस ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। अब बच्चों एक और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है बोला जाता है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन बच्चों मैंने बता रखा है आपको, रिफ्लेक्शन में भी बता रखा है, और फिर रिफ्लेक्शन जब अपन पढ़े थे प्लेन मिरर, वहां पे भी हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कवर किए थे। क्या होता है सर, तो आप लोग बताइए तो याद है कि नहीं, देखें तो मैं बता रहा हूं बच्चों। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है बच्चों, कि जो लाइट है अपने ओरिजिनल पाथ से कितना एंगल पे बेंड हो जाती है या डेविएट हो जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो बच्चों जो ओरिजिनल लाइट है मींस इंसिडेंट रे है, वो आप देखो उसका डायरेक्शन क्या है, ये डॉटेड से अपन बनाए हैं, वो अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो वो ये वाला पाथ फॉलो करके सीधे निकलता, लेकिन हो क्या रहा बच्चों, प्रिज्म के वजह से वो लाइट एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है और एक बार यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जो ओरिजिनल लाइट का डायरेक्शन है ये है, और जो आपका लाइट इमर्ज आउट हो रहा है, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। द एंगल बिटवीन ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, क्या, द एंगल बिटवीन ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, आप ध्यान रखना। अभी इसके हेल्प से हम कुछ टर्म्स को समझेंगे, ठीक है। आई थिंक बच्चों आपको प्रिज्म से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म है वो क्लियर हो गए होंगे। डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, कि जब व्हाइट लाइट किसी प्रिज्म पे इंसिडेंट होता है तो उसका क्या बोलते हैं हम लोग, कि डिस्पर्जन हो जाता है। तो डिस्पर्जन होता क्या है, तो बेसिकली बच्चों जब व्हाइट लाइट, यहाँ पे आप देखो ये प्रिज्म है बच्चों, है ना, जो हम लोगों ने पहले ये डायग्राम ले रखा था वही है, उसी पे अब हम लोग क्या कर रहे हैं, व्हाइट लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, व्हाइट लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं बच्चों। तो देख रहे हैं इस साइड जो लाइट इमर्ज आउट हो रहा है वो क्या है, 7 अलग अलग कलर में, 7 अलग अलग कलर में क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, है ना। आप लोग बच्चों इसको जानते हो, है ना, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स कलर इज नोन एज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट जो है अपने ओरिजिनल जो 7 उसके अलग अलग कलर होते हैं उसमें स्प्लिट हो जाता है, इसी फिनोमेना को हम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बच्चों सबसे जो नीचे मतलब आता है, या जब हम बोले कि जो सबसे नीचे जो कलर आता है वो होता है वायलेट, और सबसे ऊपर वाला जो कलर होता है वो होता है रेड। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हम बात करें बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन की, है ना। अब देखिए क्या है बच्चों, अगर हम ऐसे बात करें, ये हो गया आपका व्हाइट लाइट का ओरिजिनल डायरेक्शन, ठीक है, और ओरिजिनल डायरेक्शन से जो रेड लाइट है बच्चों वो देखिए वो कितना डेविएट हो रहा है, डेल R बोल दे रहे हैं, ठीक है। और जो ओरिजिनल डायरेक्शन से वायलेट वाली लाइट है वो कितना डेविएट हो रहा है, डेल V बोल दे रहे हैं। तो अपन को बच्चों डायरेक्ट दिख रहा है कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है रेड के लिए कम है और वायलेट के लिए ज्यादा है, क्या, एंगल ऑफ डेविएशन इज ग्रेटर देन फॉर वायलेट कलर एज कंपेयर टू रेड कलर, कि रेड कलर जो है कम बेंड हो रहा है और जो वायलेट कलर है वो ज्यादा बेंड हो रहा है, ठीक है बच्चों। वही चीज यहाँ पे दिखा है बच्चों, ये प्रिज्म के आपका इस तरीके से है, बस अब हम साइड व्यू से देखें मींस तब है ये। अगर हम केवल ये फ्रंट व्यू को सामने करें अपने तरफ,
फिर देखें तो जब आप फ्रंट व्यू को देखोगे बच्चों तो आपको ये वाला डायग्राम कहीं कहीं मिल सकता है कि ये प्रिज्म का आपका फ्रंट व्यू है ना, ये आपका ए बी सी, तो ये आपका ए बी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुआ और इसका ओरिजिनल डायरेक्शन ये था, है ना, और फिर लाइट जो है उस साइड निकला प्रिज्म के, तो वो फिर अपने 7 कलर में स्प्लिट हो गया। ठीक है, सिंपल। तो फिर से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर हो गया और फिर ये आपका क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वायलेट कलर। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, कॉज ऑफ डिस्पर्जन। सर ये प्रिज्म में होता क्या है कि जो सबको अलग अलग कर देता है ना, ये प्रिज्म अलगाववादी विचारधारा का क्यों है? ठीक है, कि जाते ही व्हाइट लाइट में, है ना। हाँ सर, पहले तो ये अपन को पता होना चाहिए बच्चों की जो व्हाइट कलर की लाइट है वो क्या है, सभी कलर के लाइट को मिक्स करेंगे तो वो कैसा बनता है, व्हाइट लाइट। वो पर्टिकुलर कोई एक कलर नहीं है बच्चों। ठीक है, क्या जब सभी कलर की लाइट को हम मिक्स करते हैं तो वो जो लाइट बनता है वो क्या होता है, आपका व्हाइट लाइट। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए जो है अगर हम प्रिज्म पे बच्चों, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि अगर हम प्रिज्म पे केवल सिंगल कलर की लाइट इंसिडेंट कराएं, मतलब केवल रेड कलर की लाइट को इंसिडेंट कराएं, तब वो भी स्प्लिट होगा क्या सर? नहीं, है ना। केवल रेड कलर या केवल इसमें से वायलेट कलर या केवल ब्लू कलर, इसमें जो अलग अलग हैं 7, ठीक है, इसमें से अगर हम इंसिडेंट कराएं तो वो सभी क्या होंगे, केवल एक कलर इंसिडेंट कराएं तो वो सभी स्प्लिट नहीं होंगे, है ना, क्योंकि वो सिंगल कलर से ही बने हैं। ठीक है, बात यहाँ पे आती है व्हाइट लाइट की, तो व्हाइट लाइट हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? तो यहाँ पे देखिए, डिस्पर्जन टेक्स बिकॉज ऑफ डिफरेंट लाइट कलर। जो आपका बच्चों जो डिफरेंट कलर की लाइट होते हैं उनके स्पीड जो है बच्चों, एयर में तो सभी की स्पीड क्या होती है, सेम होती है, या वैक्यूम में बात करें तो एयर और वैक्यूम में जो सभी कलर की लाइट का जो स्पीड होता है वो क्या होता है, सेम होता है। वो कितना होता है, स्पीड ऑफ लाइट सी, है ना, उसके बराबर वैक्यूम के, है ना। लेकिन जैसे ही ये सभी लाइट किसी दूसरे मीडियम में, दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंटर करते हैं, लाइक ग्लास, वाटर, कोई सा भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, मतलब एयर और वैक्यूम को छोड़ा के बाकी कोई सा भी मीडियम में अगर लाइट इंटर कर रहा है तो बाकी सभी जो कलर की लाइट है उनमें से सबका स्पीड क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। और उसमें से भी सबसे ज्यादा जो स्पीड होता है वो होता है रेड कलर का, और सबसे कम स्पीड होता है वो किसका होता है, वायलेट कलर का। क्या हम लोगों ने 2 चीज पढ़ा बच्चों, क्या कि जो लाइट है एयर में सभी कलर की स्पीड का लाइट सेम होता है, लेकिन किसी दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में सभी कलर का स्पीड जो है अलग अलग हो जाता है, जिसमें से रेड का जो स्पीड है बच्चों वो क्या है, मैक्सिमम, है ना, और जो वायलेट का स्पीड है बच्चों वो क्या है, मिनिमम। ठीक है, क्या अपन अब लिख दे, अपन ने क्या देखा कि स्पीड ऑफ, मैं V से लिख रहा हूं बच्चों, स्पीड ऑफ रेड कलर, ये क्या है, स्पीड ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ वायलेट कलर। ठीक है, क्या लिखा मैंने, स्पीड ऑफ रेड कलर, है ना, स्पीड ऑफ रेड कलर, और ये क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ वायलेट कलर। ठीक है, यहां पे मैं इसको बना दूं क्योंकि इसको हमारे को यूज करना है। ये देखो, तो आपका ये चीज तो आपको क्लियर हो गया बच्चों। अब अपन ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो क्या होता है फॉर्मूला, C/V, कि किसी भी कलर का जो आपका मतलब या कोई सा भी जिस भी मीडियम में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, अगर आपको उसमें स्पीड ऑफ लाइट पता हो तो आप वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट से उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो अब बताइए बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे ही एयर में तो सभी कलर की स्पीड क्या है, सेम है, तो जो एयर है वो सबके लिए क्या है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो कर रहा है। ठीक है, एयर। लेकिन जैसे ही ये सभी लाइट किस में इंटर किए, ग्लास में, तो ग्लास में रेड कलर का स्पीड सबसे ज्यादा है और वायलेट कलर का स्पीड सबसे कम हो गया। अब आप देखो बच्चों, तो ये जो ग्लास है ना वो सभी के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा। क्या, भेदभाव करना शुरू, डिस्क्रिमिनेशन, है ना। क्यों, क्योंकि रेड कलर क्या है, सबसे फास्ट है
और जो है वायलेट कलर सबसे स्लो है। तो इसके वजह से होगा क्या सर, तो अपने को यहां से पता चल रहा है बच्चों कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, मतलब जिसका स्पीड ज्यादा होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है बच्चों, कि जिसका स्पीड ज्यादा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। तो अपन ने अभी क्या देखा बच्चों, सिंस रेड कलर का स्पीड ज्यादा है किससे, वायलेट कलर से, तो म्यू क्या होना चाहिए बच्चों, उल्टा, कि म्यू ऑफ रेड कलर इज लेस देन म्यू ऑफ वायलेट कलर। मतलब कि जो प्रिज्म है वो वायलेट कलर के लिए ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा और रेड कलर के लिए कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा। तो अपन ने फिर यहाँ पे एक चीज पढ़ा था बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते समय, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बेंडिंग ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन के, है ना, बेंडिंग के। मतलब बच्चों जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा उसका बेंडिंग ज्यादा। तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है बच्चों, वायलेट कलर का सर। तो वायलेट कलर क्या होगा बच्चों, ज्यादा बेंड करेगा, सही बात है। तो देखो यहाँ पे बच्चों ये आपका एक एबीसी क्या है, प्रिज्म है, व्हाइट लाइट इंसिडेंट किया और ये क्या है 7 अलग अलग कलर में स्प्लिट हुआ। तब हम यहाँ पे बस 3 कलर को नोटिस कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे ज्यादा स्पीड किसका है, रेड का। तो रेड का स्पीड ज्यादा है तो जो ग्लास मटेरियल है वो रेड के लिए कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से करेगा। तो रेड लाइट क्या है, कम बेंड हुआ सर, सही बात है। और हमने पढ़ा कि जो है वायलेट का स्पीड जो है सबसे कम होता है। जब वायलेट का स्पीड सबसे कम होता है तो ग्लास जो है आपका वायलेट के लिए सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा, और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करेगा तो वायलेट वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा बेंड होगा, वही हो रहा है। और यहाँ पे फिर आपका मिस येलो के लिए अगर बात करें तो येलो आपका उसके बीच में है, तो इसीलिए वो रेड से तो ज्यादा बेंड हो रहा है लेकिन वायलेट से कम बेंड हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप ये अब बता पाओगे कि कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या है। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चों रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम। मतलब बच्चों यहाँ पे कह रहा है व्हेन ए सेकंड प्रिज्म इज एडेड अपसाइड डाउन द डिस्पर्जन ऑफ सेकंड प्रिज्म इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल डिस्पर्जन। मतलब सिंपली बच्चों यहाँ पे न्यूटन्स ने ये एक्सपेरिमेंट करा था बच्चों, न्यूटन्स प्रिज्म के नाम पे भी मिस ये फेमस है। क्या है कि आप 2 प्रिज्म ले लो बच्चों, एक आप ले लो, एक का बेस जो है बच्चों आप डाउन रखो। ठीक है, देखो इसमें फर्स्ट प्रिज्म का जो बेस है वो क्या है, नीचे है, और दूसरे को आप बच्चों क्या करो, उल्टा रख दो, इसका बेस जो है ऊपर है। हाँ बच्चों ये आप ध्यान रख सकते हो कि जो प्रिज्म है वो हमेशा मतलब लाइट को किस तरफ मोड़ता है, बेस की ओर, है ना। हाँ ध्यान रहे कि प्रिज्म के सराउंडिंग का जो मीडियम है वो रेयरर है और जो प्रिज्म बना है वो डेंसर मीडियम से बना है। तब की बात हो रही है कि जो लाइट रे होगा क्या होगा, हमेशा बेस की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, तो आप देखो बच्चों यहाँ पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा है और ये क्या कर रहा है, ये जो लाइट है सभी अलग अलग कलर में डिस्पर्ज होना शुरू। हाँ बच्चों कई लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ प्रिज्म से बाहर निकाल के फिर वो क्या करते हैं, अलग करना शुरू करते हैं। नहीं बच्चों, जैसे ही लाइट ग्लास वाले मीडियम में इंटर करा वहीं से वो डिस्पर्ज होना शुरू हो जाता है, मींस धीरे धीरे अलग होना शुरू। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अलग होते होते जब बाहर निकलेंगे तो ये बहुत ज्यादा अलग हो जाते हैं, फिर बाहर निकलने के बाद वो अलग नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखो ये फिर क्या है, ये स्पेक्ट्रम जो है बच्चों कहाँ पे इंसिडेंट करा रहे हैं हम, दूसरे प्रिज्म पे जो कि उल्टा है। अब ये देखो बच्चों, ये तो क्या किया, ये लाइट को अलग अलग किया। अब ऐसे देखो बच्चों, इसमें जो लाइट है वो किधर के तरफ बेंड हुआ है, बेस के तरफ। अगर अपन बात करें तो ये क्लॉकवाइज बेंड हुआ है ना। अब यहाँ पे बात करो बच्चों, यहाँ पे अगर आप बात करो कि ये क्या है, इसका बेस तो ऊपर है, तो अब लाइट किधर बेंड होगा, ऊपर के तरफ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एक बार लाइट जो है क्लॉकवाइज बेंड हो रहा है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज बेंड हो रहा है। तो अब ऐसे बात करो ना बच्चों कि एक बार जितना घूमा फिर इसका उल्टा घूम गया तो वो क्या है, ओवरऑल इफेक्ट तो क्या हो गया, खत्म हो गया। इसीलिए अपन क्या देख रहे हैं बच्चों कि ये जो व्हाइट लाइट है ये पहले इस प्रिज्म से तो डिस्पर्ज हुआ, लेकिन उल्टा प्रिज्म रख दिया तो वो फिर क्या कर दे रहा है, सभी कलर की लाइट को रिकम्बाइन कर दे रहा है। क्या, रिकम्बाइन। तो ये जो प्रिज्म है बच्चों डिस्पर्जन करता है तो इसको डिस्पर्जन प्रिज्म बोला जाता है, और ये बच्चों फिर से रिकम्बाइन करता है तो इसको क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेशन प्रिज्म। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर आपको जो व्हाइट लाइट यहाँ पे मतलब जो स्क्रीन पे आप देखोगे वो व्हाइट लाइट ही मिलेगा, है ना।
देखो बच्चों यहाँ पे आपका ये थियरी है, ठीक है, आपको लिखने के लिए चाहिए जो मैंने बोला, यही बोला है कि देखिए फर्स्ट प्रिज्म क्या है, सिंपली डिस्पर्जेस व्हाइट लाइट। जो फर्स्ट प्रिज्म है वो सिंपली लाइट को क्या कर रहा है, डिस्पर्ज कर रहा है, और जो सेकंड प्रिज्म है वो क्या कर रहा है, रिकम्बाइन कर रहा है, और फिर अगेन क्या बना रहा है, व्हाइट लाइट। ठीक है बच्चों, फिर वही कह रहा है कि पहला प्रिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्जिंग प्रिज्म, और दूसरे प्रिज्म को क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन प्रिज्म। ठीक है, आप थियरी लिख सकते हो, ये आता है बच्चों एग्जाम में, है ना, पूछे हुए क्वेश्चन है ये बच्चों। ठीक है, तो आप सिंपली देखो, देख लियो बच्चों। ठीक है, एक आपको क्या करना है, बेस के अलोंग प्रिज्म को रखना है और एक उसके उल्टा रखना है, तो एक लाइट को डिस्पर्ज करेगा, दूसरा लाइट को क्या कर देगा, रिकम्बाइन कर देगा। बच्चों अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये दोनों प्रिज्म को मिलाओ, मींस पास पास लाओ, क्या कुछ ये ऐसा हो जाएगा कि आप देखो यहाँ पे ये एक प्रिज्म है बच्चों, बेस के अलोंग रखा है, और दूसरा ये प्रिज्म क्या है बच्चों, उल्टा रखा है। इसी को दूर करो, इसी को दूर करो, तो ये ऐसा इमेज दिखेगा बच्चों, है ना। रुको मैं मिटा देता हूं आपको, देखो ये क्या है, अब इसी को आप पास लाओ बच्चों, तो ये क्या होगा, कुछ ऐसा ही बनेगा। और ये क्या है बच्चों, सर ये तो देखा देखा लग रहा है, क्या ये है बच्चों, ग्लास स्लैब। क्या, ग्लास स्लैब। तो बच्चों क्वेश्चन आता है क्या कि व्हाई डज द ग्लास स्लैब नॉट डिस्पर्ज व्हाइट लाइट। तो जो ग्लास स्लैब है वो व्हाइट लाइट को डिस्पर्ज क्यों नहीं करता, प्रिज्म तो आपका ग्लास का बना है, वो लाइट को क्या कर दे रहा है, स्प्लिट कर दे रहा है, लेकिन ये भी तो ग्लास का ही बना है, ये क्यों नहीं कर रहा। तो यही चीज है बच्चों, हम क्या मान सकते हैं कि ये जो आपका ग्लास स्लैब है वो दो प्रिज्म से मिलकर बना है, क्या है ना, दो आइडेंटिकल प्रिज्म है बच्चों, दोनों आइडेंटिकल प्रिज्म है, वो उससे मिलके बना है। एक क्या है, एक बेस के अलोंग रखा है और एक इन्वर्टेड रखा है। ठीक है, तो और आप देखो तो एक क्या करेगा, ये वाला पोर्शन अगर लाइट को क्या करेगा, डिस्पर्ज करेगा, तो दूसरा वाला पोर्शन व्हाइट लाइट को क्या मींस इसको क्या कर देगा, व्हाइट लाइट में फॉर्म कर देगा, मींस रिकम्बाइन कर देगा। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए जो है आपका ग्लास स्लैब जो है व्हाइट लाइट को क्या करता है, डिस्पर्ज नहीं करता है। तो आप इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आप याद रख सकते हो बच्चों मेरे तरफ से, क्या सर, ऐसा कि जब भी आपको बच्चों लाइट जिस सरफेस से इंटर करा और जिस सरफेस से वो इमर्ज करा, ये दोनों पैरेलल हो जाए, क्या, इंटर वाला और जिससे लाइट इमर्ज हो रहा है, ये दोनों क्या है बच्चों, अगर पैरेलल सरफेसेज हैं तो लाइट जो है वो डिस्पर्ज नहीं होगा। ठीक है, क्या सर प्रिज्म, एक अकेला प्रिज्म को देखो तो ये अकेला प्रिज्म देखो तो ये एक सरफेस है बच्चों, ये एक सरफेस है, ये दोनों क्या पैरेलल है, नहीं, इसीलिए यहाँ पे डिस्पर्जन हो रहा है। लेकिन हम यहाँ पे ग्लास स्लैब देख रहे हैं तो बच्चों ये वाला सरफेस जो है इस तरीके से, और ये वाला जो सरफेस है ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, इसीलिए क्या है, डिस्पर्ज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप ऐसे सोचो कि अगर आधा पार्ट आपका डिस्पर्ज कर रहा होगा तो दूसरा आधा पार्ट क्या कर देगा, रिकम्बाइन कर देगा, इसीलिए आपको ओवरऑल नेट इफेक्ट क्या दिखता है, व्हाइट का व्हाइट ही दिखता है। ठीक है सर, कोई और एग्जांपल है क्या। हाँ बच्चों, अगर जैसे हम बात करें कि आपके पास थिक लेंस हो, थिक लेंस मतलब थिक कन्वेक्स लेंस है, मान लो बहुत मोटा कन्वेक्स लेंस है बच्चों, अगर आप उससे लाइट पास कराओ ना तो भी वो व्हाइट लाइट क्या हो जाएगा, आपका अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाएगा, लेकिन बहुत थोड़ा सा ही होगा, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, थिक लेंस लेना है, मोटा लेंस, है ना, कि अगर आपके पास एक मोटा लेंस है बच्चों तो वहां पे भी आपका देखोगे थोड़ा सा तो डिस्पर्जन होगा, मतलब कि जो रेड लाइट होगा वो कुछ आगे जाके मींस वो फोकस होगा, और वायलेट लाइट ज्यादा बेंड होता है बच्चों, है ना, तो वायलेट लाइट ज्यादा बेंड हो जाएगा, वो पहले ही फोकस हो जाएगा, और जो रेड है वो बाद में जाके फोकस होगा। ठीक है, तो हाँ, तो हम ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि रेड लाइट के लिए जो आपका फोकल लेंथ जो है ज्यादा होता है और वायलेट लाइट के लिए फोकल लेंथ कम होता है। बच्चों ये चीज हम लोगों ने अलग से डिस्कस किया है ना, लेंस का फोकल लेंथ अलग अलग कलर के लिए। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये सभी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। फिर भी बच्चों अगर कोई डाउट रह जाता है इससे रिलेटेड तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो बिना हिचक। ठीक है, हाँ बच्चों यही कह रहा है कि लुक केयरफुली, टू ट्रायंगुलर प्रिज्म फॉर्म ए पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब एंड वी डिडंट सी डिस्पर्जन व्हेन लाइट पास थ्रू द ग्लास स्लैब। वही कह रहा है कि आप ध्यान से देखो तो ये दोनों क्या है, दोनों प्रिज्म है ना, जो कि एक ग्लास स्लैब फॉर्म कर रहे हैं, दोनों प्रिज्म को आप मिला दो तो एक ग्लास स्लैब फॉर्म कर रहे हैं, और लाइट का फिर डिस्पर्जन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, है ना, ये वाले
ये दोनों कि पहला कि डिस्पर्जन क्यों होता है और फिर दूसरा इस तरीके से कि जो ग्लास स्लैब है वो डिस्पर्जन क्यों नहीं शो करता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद तो ये वाले क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये सभी टॉपिक क्लियर हुए होंगे आज का, है ना। अगर वीडियो पसंद आया तो बच्चों इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करो। बच्चों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग विद ईडी एकेडमी।